जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त से सितंबर के महीने में पड़ता है। इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे धार्मिक उत्साह, सांस्कृतिक परंपराओं और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं उनके अनुयायियों के जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं। यह पर्व केवल एक देवता के जन्म की खुशी मनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह धर्म की विजय, अधर्म का नाश और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। 1. भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अनेक चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में माता देवकी और वासुदेव के घर हुआ था। देवकी का भाई कंस एक अत्याचारी राजा था, जिसे यह भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके पहले 6 बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी कारागार के द्वार चमत्कारिक रूप से खुल गए और वासुदेव शिशु श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे, जहां उनका पालन पोषण नंद और यशोदा के घर हुआ। श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी यह घटनाएं ईश्वरीय संरक्षण और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक हैं। 2. हिंदू शास्त्रों में श्री कृष्ण की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जहां उन्होंने पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उनके उपदेश भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो हिंदू दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। भगवद गीता में कर्तव्य, धर्म, भक्ति और वास्तविकता के स्वरूप जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित किया गया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक सिद्धांत हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शिका भी हैं। 3. श्री कृष्ण के जीवन का प्रतीकात्मक महत्व। श्री कृष्ण का जीवन आत्मा की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। उनके गोकुल में बिताए बचपन, जहां उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की, को ईश्वरीय संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। उनके युवावस्था के दिनों में गोपियों के साथ खेलकूद और रासलीला के माध्यम से ईश्वर और भक्त के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। महाभारत में उनकी रणनीतिक और मार्गदर्शक की भूमिका यह दिखाती है कि मानव जीवन में बुद्धिमत्ता, न्याय और कर्तव्य का क्या महत्व है। उनका जीवन इस बात की याद दिलाता है कि सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। जन्माष्टमी का उत्सव। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष रीति रिवाज और परंपराएं आमतौर पर सभी जगहों पर देखी जाती हैं। 1. व्रत और पूजा। जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, जिसे निर्जल व्रत कहा जाता है, जिसमें वे आधी रात तक कुछ भी नहीं खाते पीते। इस व्रत को भक्ति और तपस्या का एक रूप माना जाता है, जो शरीर और मन की आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। दिन भर भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप, भजन कीर्तन और पूजा पाठ में संलग्न रहते हैं। मंदिरों और घरों को सुंदरता से सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 2. आधी रात का उत्सव। जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आधी रात का उत्सव होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय को चिह्नित करता है। भक्त मंदिरों या घरों में इकट्ठे होकर आरती करते हैं और भगवान को विविध प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। शिशु कृष्ण की मूर्ति को एक सजेजे पालने में रखा जाता है, जिसे दूध, शहद और पानी से स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस पूजा के दौरान शंखनाद, घंटियों की ध्वनि और
हरे कृष्ण का जाप किया जाता है। 3. दही हांडी। महाराष्ट्र और भारत के कुछ अन्य हिस्सों में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा भगवान कृष्ण के बचपन की गतिविधियों से प्रेरित है, जहां वह और उनके साथी मक्खन और दही चुराने के लिए मानव पिरामिड बनाते थे। आजकल एक मटकी में दही, मक्खन या पैसे भरकर उसे ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और युवा पुरुषों की टीम पिरामिड बनाकर मटकी तोड़ने की कोशिश करती है। यह आयोजन न केवल कृष्ण की बाल लीलाओं का उत्सव है, बल्कि एक सामुदायिक गतिविधि भी है जिसमें टीम वर्क, कौशल और आपसी सहयोग शामिल होता है। 4. रासलीला प्रस्तुतियां। रासलीला एक पारंपरिक नृत्य नाटक प्रस्तुति जन्माष्टमी के उत्सव का एक और आकर्षण है, विशेष रूप से वृंदावन और मथुरा में। इन प्रस्तुतियों में श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जाता है, विशेष रूप से उनकी युवावस्था के दिनों का। रासलीला में शास्त्रीय नृत्य, नाटक और संगीत का समन्वय होता है, जिसे अत्यंत भक्ति और कला के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रकार की कहानी कहने की विधि है जो भक्तों को भगवान के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का माध्यम बनती है। 5. भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन के रूप में भक्तिमय गायन जन्माष्टमी उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिरों और घरों में ये मधुर गीत गाए जाते हैं जो भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। इस गायन के साथ हारमोनियम, तबला और ढोलक जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का संगत होता है। भजन न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि भक्ति का एक रूप भी होते हैं और यह ध्यान लगाने का एक तरीका भी है। 6. प्रसाद वितरण। मध्य रात्रि की आरती के बाद व्रत तोड़ने के लिए प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसमें आमतौर पर पेड़ा, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण और अन्य मिठाइयां शामिल होती हैं। प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और इसे परिवार के सदस्यों और आगंतुकों के बीच बांटा जाता है। प्रसाद बांटने का यह कार्य पर्व के सामुदायिक स्वरूप और इस विश्वास का प्रतीक है कि ईश्वर का आशीर्वाद सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। जन्माष्टमी के क्षेत्रीय रूप। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार इसके रीति रिवाज और आयोजन भिन्न हो सकते हैं। 1. उत्तर भारत। उत्तर भारत में, विशेषकर मथुरा और वृंदावन में, जहां कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए, जन्माष्टमी का उत्सव अद्वितीय उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरा क्षेत्र सज-धज कर जीवंत हो उठता है और कृष्ण के जीवन की घटनाओं का मंचन किया जाता है। यहाँ के मंदिर भव्य रूप से सजाए जाते हैं और विशेष कार्यक्रम जैसे रासलीला, झूलन उत्सव और कृष्ण लीला का आयोजन किया जाता है। मथुरा में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। 2. गुजरात। गुजरात में जन्माष्टमी गरबा और डांडिया रास जैसे जीवंत लोक नृत्यों के साथ मनाई जाती है, जो भगवान कृष्ण के सम्मान में किए जाते हैं। द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर जैसे मंदिर